सोचिए, वो सुबह लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया जा रहा है, राष्ट्रगान खत्म होता है, कैमरा घूमता है और वहां खड़ी हैं हाथ में संविधान की प्रतिलिपि थामे, चेहरे पर वो शांत मगर अटल मुस्कान लिए बहन मायावती जी, भारत की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप बहन मायावती जी को दिल से पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय भीम जय संविधान जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उस पल पूरे देश में एक साथ सांसें थम जाती हैं। फिर कहीं दूर उत्तर प्रदेश की किसी दलित बस्ती में एक बूढ़ी माँ रोते रोते जमीन पर गिर पड़ती है और चिल्लाती है, बाबा साहेब देख ले, तेरी बेटी पहुंच गई। आखिर तेरी संतान ने वो मुकाम हासिल कर लिया जिसके लिए तूने जिंदगी कुर्बान कर दी। और वो आवाज जंगल की आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है। राजस्थान के रेगिस्तान में, बिहार के खेतों में, मध्य प्रदेश की बस्तियों में, तमिलनाडु की झोपड़ियों में, पंजाब की उन गलियों में जहां कभी दलितों को छूने से भी परहेज किया जाता था, हर जगह एक ही रोना, एक ही हंसी, एक ही चीख। ये कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं होगी, ये उन हजारों साल के अपमान का हिसाब चुकता होने का दिन होगा। ये वो क्षण होगा जब इस देश का सबसे कुचला हुआ, सबसे तिरस्कृत, सबसे उपेक्षित समुदाय अचानक सबसे ऊंचे आसन पर बैठा दिखेगा। और उस दिन पूरा भारत, चाहे वो सवर्ण हो या पिछड़ा, हिंदू हो या मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, एक साथ महसूस करेगा कि सत्ता का असली मतलब कुर्सी नहीं, सम्मान होता है। सम्मान जो सदियों से छीना गया था वो एक झटके में लौट आएगा। गांव की वो छोटी सी दलित लड़की जो सुबह सुबह पानी भरने जा रही थी, अचानक रुक जाएगी, अपनी माँ का हाथ पकड़कर पूछेगी, माँ वो जो टीवी पर दिख रही हैं, वो हमारी जैसी ही तो है ना? वो भी कभी हमारे जैसे गांव में पानी भरने जाती थी ना? और माँ जिसने जिंदगी भर सिर झुकाकर चलना सीखा था, पहली बार सीधा खड़ी होकर कहेगी, हाँ बेटी, वो हमारी है, वो हमारी बहन जी हैं। अब तू भी जहां मन करे वहां जा सकती है। अब कोई तेरी जात नहीं पूछेगा, अब तेरी योग्यता बोलेगी। उस दिन से करोड़ों दलित बच्चों के दिमाग में एक नया प्रोग्राम हमेशा के लिए इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, हम भी इस देश के मालिक हैं। हाँ, अब हम सिर्फ वोट नहीं, फैसला हैं। हाँ, अब हमारी बारी है। हाँ, अब हम डरेंगे नहीं। अमेरिका में जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे तो अश्वेत बच्चों ने सपने देखने शुरू किए थे, लेकिन वहां गुलामी खत्म हुए 150 साल बीत चुके थे। यहां तो छुआछूत आज भी जिंदा है। यहां आज भी दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है। यहां आज भी कई गांवों में दलित मंदिर में नहीं घुस सकता। यहां आज भी दलित की छाया को अशुद्ध माना जाता है। यहां अपमान रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। इसलिए मायावती जी का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ मनोवैज्ञानिक झटका नहीं होगा, ये सामाजिक जलजला होगा। ये पूरा सामाजिक ढांचा हिल जाएगा और वो हिलावट इतनी जोरदार होगी कि सदियों पुरानी मनुवादी दीवारें अपने आप गिर पड़ेंगी। राजस्थान के उन गांवों में जहां दलित बारात को रोक दिया जाता था, अब बारात बिना किसी रुकावट के निकलेगी, कोई रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। बिहार के उन खेतों में जहां कभी रणवीर सेना ने दलितों का नरसंहार किया था, अब लोग सीधा खड़े होकर कहेंगे, हमारी बहन जी दिल्ली में बैठी हैं, अब देखते हैं कौन आंख उठाकर देखता है। उत्तर प्रदेश की उन बस्तियों में जहां दलितों को ऊंची जाति के सामने से गुजरते वक्त नजरें नीची करनी पड़ती थी, वहां बच्चे सीधा देखकर चलेंगे और कोई उन्हें टोकने की हिम्मत नहीं करेगा। वो सदियों पुराना डर, चुप रहो वरना मार दिए जाओगे वाला डर उस दिन हमेशा के लिए टूट जाएगा। और जब डर टूटता है तो इंसान सचमुच आजाद होता है। वो आजादी जो सिर्फ कागज पर नहीं, दिल में होती है। ये कांशीराम साहब की भविष्यवाणी का साकार होना होगा। जब उन्होंने उस साधारण सी लड़की को देखकर कहा था, ये लड़की एक दिन इस देश को चलाएगी, तब लोग हंसे थे। आज वो हंसी आंसुओं में बदल जाएगी। ये उस दिल्ली की तंग गलियों में पली हुई लड़की की जीत होगी जिसे पानी की एक बाल्टी के लिए भी अपमान सहना पड़ता था। ये उस शिक्षिका की जीत होगी जिसने अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि उसे लगा था कि किताबें पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है इंसानों को इंसान बनाना। ये उस औरत की जीत होगी जिसने कभी शादी नहीं की क्योंकि उसका मिशन ही उसका पति, उसकी संतान, उसकी पूरी जिंदगी है। ये उस औरत की जीत होगी जिसने कभी कमजोर नहीं, पल नहीं दिखाया, जिसने हर अपमान को ताकत बनाया। और सबसे बड़ी बात, ये उस पूरे समाज की जीत होगी जिसे हजारों साल से सिर्फ अपमान, सिर्फ थूकना, सिर्फ लातें मिली, जिसे कहा गया तुम नीच हो, तुम अछूत हो, तुम्हारी औकात सिर्फ झाड़ू लगाने की है। उसी समाज की बेटी अब देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठी होगी। उस दिन पूरा सामाजिक ढांचा जो सदियों से उल्टा खड़ा था, सीधा हो जाएगा। कानून व्यवस्था में मायावती जी का रिकॉर्ड किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब वे मुख्यमंत्री थीं, तो गुंडे, माफिया, बलात्कारी सब रातों रात गायब हो गए थे।
लखनऊ से लेकर सबसे दूर के गांव तक एक ही नारा गूंजता था, जनता चैन से, गुंडे जेल में। अब सोचिए जब वो नारा पूरे देश में गूंजेगा। बिहार में जहां अपराधी खुलेआम घूमते हैं, अचानक सन्नाटा छा जाएगा। राजस्थान में जहां दबंगों का राज चलता है, वहां पुलिस खुद चलकर अपराधियों को पकड़ेगी। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, हर जगह माफिया राज खत्म, राजनीतिक संरक्षण खत्म। कोई विधायक, कोई मंत्री अब थाने में फोन करके अपराधी को नहीं छुड़ा सकेगा, क्योंकि ऊपर से आवाज आएगी मायावती जी की। और उनकी आवाज में वो ताकत होगी जो सिर्फ जमीन से उठे हुए लोगों के पास होती है, वो ताकत जो किताबी नहीं, संघर्ष से पैदा हुई है। महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ नारा नहीं रहेगी। हर निर्भया जैसी घटना पर प्रधानमंत्री कार्यालय खुद मॉनिटरिंग करेगा। हर रेप के आरोपी को चाहे कितना भी बड़ा घराना हो, कितना भी पैसा हो, जमानत नहीं मिलेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट सचमुच फास्ट होंगे। हर थाने में महिला पुलिस की संख्या दोगुनी, हर गांव में महिला सुरक्षा समिति। और सबसे बड़ी बात, महिला सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा, क्योंकि जब तक आधी आबादी डर में है, तब तक देश का कोई विकास बेमानी है। दलित अत्याचार पर तो जैसे युद्ध ही छिड़ जाएगा। हर जिले में विशेष दलित सुरक्षा सेल, हर अत्याचार की घटना पर 24 घंटे में FIR, हर केस में सरकारी वकील, हर पीड़ित परिवार को तुरंत 25 लाख रुपए और स्थायी सुरक्षा। पुलिस की लापरवाही पर SP सीधे सस्पेंड। और सबसे क्रांतिकारी, SC/ST एक्ट को और सख्त बनाया जाएगा। अब दलित पर हमला सिर्फ कानूनी मामला नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बनेगा। प्रधानमंत्री खुद हर बड़े केस की मॉनिटरिंग करेंगी। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत होगी। सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव शिक्षा में आएगा। मायावती जी बार बार कहती हैं, शिक्षा ही सबसे बड़ी मुक्ति है। प्रधानमंत्री बनते ही वे शुरू करेंगी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रीय शिक्षा एवं सशक्तिकरण मिशन। हर दलित आदिवासी बच्चे को जन्म से PhD तक पूरी तरह मुफ्त शिक्षा। हर गांव में अंबेडकर मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जहां रहना, खाना, पढ़ना सब मुफ्त। हर जिले में मुफ्त कोचिंग सेंटर, UPSC, IIT, IIM, AIIMS, NDA सबकी तैयारी। हर विश्वविद्यालय में दलित आदिवासी छात्रों के लिए विशेष मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां देश के सबसे बड़े अफसर और प्रोफेसर खुद मेंटर बनेंगे। हर साल 10 लाख दलित आदिवासी बच्चों को विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पूरी स्कॉलरशिप। और सबसे बड़ा धमाका, प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण। जब टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट में दलित CEO, CFO, डायरेक्टर दिखेंगे, तब जाकर असली क्रांति आएगी। तब जाकर लोग समझेंगे कि दलित सिर्फ वोट बैंक नहीं, देश की अर्थव्यवस्था के मालिक भी हो सकते हैं। उस दिन से दलित समाज सिर्फ भीड़ नहीं रहेगा, वो नीति बनाने वाला, फैसला लेने वाला, देश चलाने वाला वर्ग बनेगा। और जब कोई समाज नेतृत्व पैदा करने लगता है, तो वो फिर कभी गुलाम नहीं रह सकता। ये मायावती जी की जीत नहीं होगी, ये बाबा साहेब का सपना साकार होने का दिन होगा। ये कांशीराम साहब की आत्मा को सच्ची शांति मिलने का दिन होगा। ये उन लाखों करोड़ों दलित माँ बाप की जीत होगी जो आज भी अपने बच्चों से कहते हैं, बेटा ज्यादा मत पढ़ो, जात पूछ लेंगे। अब वो कहेंगे, बेटा जितना पढ़ सको पढ़ो, अब तेरी बहन जी देश चला रही हैं। ये उस भारत की शुरुआत होगी जो सचमुच बाबा साहेब के सपनों का भारत होगा, जहां जाति नहीं, क्षमता बोलेगी, जहां किसी की जाति उसकी किस्मत नहीं तय करेगी, जहां आखिरी इंसान भी गर्व से कह सके, मैं भारतीय हूं। अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो भारत की राजनीति की धारा ही बदल जाएगी। वो बदलाव जो सदियों से इंतजार में था, वो बदलाव जो सिर्फ सत्ता के चेहरे नहीं, सत्ता के दिल को बदल देगा। आज तक इस देश की राजनीति मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, राम जन्मभूमि, ज्ञानवापी, लव जिहाद, हिजाब, गौहत्या जैसे मुद्दों पर अटकी रही है। टीवी स्टूडियो में चीखना चिल्लाना, सोशल मीडिया पर गाली गलौच, संसद में नारे और कुर्सियां तोड़ना, ये सब राजनीति का असली चेहरा बन चुका था। लेकिन जब मायावती जी संसद के उस ऊंचे आसन पर बैठेंगी, तो पहली बार देश की बहसें बदल जाएंगी। अब न्यूज चैनलों पर डिबेट का टॉपिक नहीं होगा कि क्या मंदिर वहीं बनाएंगे, बल्कि ये होगा आखिर कब तक दलित बच्चे स्कूल से बाहर रहेंगे। अब सवाल नहीं होगा कि पाकिस्तान कितना बुरा है, बल्कि ये होगा हमारे अपने गांव में आज भी दलित क्यों मंदिर में नहीं घुस सकते। क्योंकि मायावती जी की आवाज में वो दर्द है जो सिर्फ पीड़ित समझ सकता है, वो दर्द जो किताबों में नहीं, जिंदगी में झेला गया है, वो दर्द जो अपमान की आग में तपकर ताकत बन चुका है। उनके प्रधानमंत्री बनते ही राजनीति का फोकस पहली बार संविधान पर आएगा। संविधान जो आज तक सिर्फ किताब की शोभा बढ़ाता रहा, अब जीवित हो उठेगा। अब संसद में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर नहीं, बल्कि उनकी बातें गूंजेंगी।
अब भाषणों में जय श्री राम और अल्लाहू अकबर के बीच में जय भीम सबसे ऊंची आवाज में गूंजेगा। और वो दिन होगा जब राजनीतिक पार्टियां मजबूर हो जाएंगी कि वो हिंदुत्व और मुस्लिम तुष्टीकरण की बजाय सामाजिक न्याय की बात करें। क्योंकि जनता अब पूछेगी, आपने दलितों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया। मायावती जी का नेतृत्व संघर्ष से पैदा हुआ है। वो जानती हैं कि सत्ता का असली मतलब क्या है। वो जानती हैं कि सत्ता वो नहीं जो कुर्सी पर बैठकर नारे लगवाए, सत्ता वो है जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़े इंसान को पहली पंक्ति में लाए। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री बनेंगी तो पहली बार सत्ता की भाषा बदलेगी। पहली बार कोई प्रधानमंत्री कहेगा, भारत की प्रगति तब तक अधूरी है जब तक आखिरी दलित, आखिरी आदिवासी, आखिरी पिछड़ा, आखिरी औरत भी बराबरी की ऊंचाई पर नहीं खड़ी हो जाती। और वो बात सिर्फ नारा नहीं होगी, वो नीति होगी, वो बजट होगी, वो कानून होगी, वो रोजमर्रा की हकीकत होगी। गांव की वो साधारण सी दलित लड़की जो आज तक घर में छुपकर पढ़ती है क्योंकि बाहर निकलने पर छेड़छाड़ का डर रहता है, वो लड़की टीवी पर मायावती जी को देखकर सोचेगी, अगर ये औरत जो मेरी जैसी ही दिखती है, मेरी जैसी ही बात करती है, मेरी जैसी ही जात से है, देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सकती है तो मैं क्यों नहीं। और ये सवाल सिर्फ एक लड़की नहीं, लाखों करोड़ों लड़की नहीं, लाखों करोड़ों लड़कियां पूछेंगी। और वो सवाल एक चिंगारी बनेगा, वो चिंगारी जो आने वाले 20-30 साल में हजारों दलित, आदिवासी, पिछड़ी, अल्पसंख्यक महिलाओं को राजनीति में लाएगी। पंचायत से लेकर संसद तक वो औरतें आएंगी जो आज डरती हैं नाम लेने से। और यही भारत का सबसे बड़ा, सबसे गहरा, सबसे क्रांतिकारी बदलाव होगा। मीडिया की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। कुछ चैनल जो आज भी दलित शब्द सुनकर नाक से कोड़ते हैं, वो अचानक लोकतंत्र की महान जीत बोलना शुरू कर देंगे। कुछ एंकर जो आज तक सवर्ण पैनल में बैठकर दलितों को समझाते थे, वो अब दलित विद्वानों को बुलाएंगे। कुछ अखबारों के संपादकीय में लिखा जाएगा, क्या भारत इसके लिए तैयार है। जबकि असल सवाल ये है कि क्या सवर्ण भारत इसके लिए तैयार है कि एक दलित औरत उसकी सत्ता पर बैठे। सोशल मीडिया पर ट्रोल आर्मी सक्रिय हो जाएगी। मायावती और दलित प्रधानमंत्री जैसे हैशटैग के साथ गंदगी फैलाई जाएगी। उनकी जाति को याद दिलाया जाएगा, उनकी शादी न होने को मुद्दा बनाया जाएगा, उनके हाथी याद दिलाए जाएंगे। लेकिन वो सारी गंदगी एक ही दिन में धुल जाएगी जब करोड़ों दलित, पिछड़े, गरीब औरतें एक साथ खड़े होकर कहेंगी, ये हमारी बहन है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बेटी है। अब जो हाथ उठाएगा वो हम सब पर उठेगा। विपक्ष की हालत देखने लायक होगी। जिन पार्टियों ने आज तक दलित वोट लेकर सवर्ण हित साधे, वो अचानक सामाजिक न्याय की बात करने लगेंगी। जिन नेताओं ने आज तक जातिवाद खत्म करना है कहकर आरक्षण खत्म करने की बात की, वो अब अंबेडकर की मूर्तियां लगवाएंगे। कांग्रेस कहेगी, हमने तो पहले से ही। बीजेपी कहेगी, हमने तो संविधान बचाया। लेकिन जनता जानती है कि असली संविधान बचाने वाली अब सामने खड़ी है। और विपक्ष को मजबूर होना पड़ेगा कि वो धर्म और जाति की दीवार से नीचे उतरकर नीति की जमीन पर आए। क्योंकि मायावती जी से टक्कर लेने के लिए अब नारे नहीं, नीति चाहिए होगी। अब सिर्फ मोदी मोदी या राहुल राहुल चलेगा नहीं। अब जवाब देना पड़ेगा, आपने दलितों के लिए क्या किया, आपने औरतों के लिए क्या किया, आपने गरीबों के लिए क्या किया। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा। जातिवादी मानसिकता रातों रात नहीं मरेगी। वो जहर जो सदियों से इस समाज की रगों में दौड़ रहा है, वो बाहर निकलेगा। संसद में तंज कसे जाएंगे, मंचों से व्यंग्य होंगे, सोशल मीडिया पर मीम्स बनेंगे। कुछ लोग कहेंगे, ये तो सिर्फ जाति की राजनीति है, जबकि वो खुद सदियों से जाति की राजनीति करते आए हैं। लेकिन मायावती जी चुप नहीं रहेंगी, वो जवाब देंगी। और उनका जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, काम में होगा। और सबसे बड़ा पल वो होगा जब संसद में पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में एक दलित महिला खड़ी होंगी और कहेंगी, इस देश में अब किसी की जाति उसकी किस्मत नहीं तय करेगी। जिसे सदियों से अवसर नहीं मिला, उसे अब अवसर मिलेगा। जिसे सदियों से दबाया गया, उसे अब उठाया जाएगा। जिसे सदियों से अपमान सहना पड़ा, उसे अब सम्मान मिलेगा। और जो इस बदलाव को रोकना चाहेगा, वो इस देश के संविधान का दुश्मन होगा। वो वाक्य सिर्फ भाषण नहीं होगा, वो भारत के सामाजिक इतिहास का सबसे ताकतवर घोषणा पत्र होगा। उस दिन पूरा देश समझ जाएगा कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है। लोकतंत्र वो नहीं जो हर 5 साल में वोट ले ले। लोकतंत्र वो है जो लोगों की नियति बदले, जो सदियों का अपमान मिटाए, जो आखिरी इंसान को भी पहला हक दे। अगर मायावती जी प्रधानमंत्री बनती हैं, तो भारत का विकास अब हाईवे, बुलेट ट्रेन, स्काईस्क्रेपर से नहीं मापा जाएगा, बल्कि इस बात से मापा जाएगा कि कितनी दलित लड़कियां पहली बार कॉलेज गईं, कितने आदिवासी बच्चे IIT IIM में पहुंचे, कितने पिछड़े युवा सरकारी नौकरी में आए, कितने घरों से डर का साया हटा,
कितनी औरतें बिना डरे रात में निकल सकी, कितने लोग पहली बार गर्व से कह सके, हाँ मैं भारतीय हूं। और जब आखिरी इंसान भी बराबरी पर खड़ा हो जाएगा, तब इस देश का लोकतंत्र अपने सबसे खूबसूरत, सबसे सच्चे, सबसे शक्तिशाली रूप में होगा। मायावती जी का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं होगी, ये वो दिन होगा जब बाबा साहेब अंबेडकर की आत्मा मुस्कुराएगी और कहेगी, मेरी बेटी, मेरे भारत ने आखिर खुद को आजाद कर लिया। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।